अर्नब गोस्वामी एक फेमस पत्रकार, रिपब्लिक टीवी के और ओनर भी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वो रास्ते से जा रहे थे गाड़ी में, तो एक बाइक में दो आदमी आए और उन पे अटैक कर दिए। पहले तो उन्होंने गाड़ी के कांच को तोड़ने की कोशिश की और फिर एक डिब्बे से उन पे काली स्याही फेंकी। ये तो थी उनके आरोप। चलिए पहले थोड़ी सी चर्चा महान पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बारे में कर लेते हैं, फिर इस वीडियो के ऊपर आते हैं। वो एक पत्रकार हैं और वो पूर्व पीएम की पत्नी को दुर्व्यवहार करते हैं। वो पत्रकारी में कम और बीजेपी की तलवे चाटने में ज्यादा माहिर हैं। वो टीवी में नफरत फैलाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। आप उन्हें फिल्मों के एक बेहतरीन गुंडा भी कह सकते हैं। वो कोई जज नहीं है और ना कोई वकील, मगर वो सोनिया जी को हत्यारा साबित करने में लगे रहते हैं। उनके बातें और राय के अनुसार केवल बीजेपी ही एकमात्र देशभक्त पार्टी है और बाकी सब देशद्रोही हैं। सब जानते हैं कोई भी पार्टी 100% परफेक्ट नहीं होता, मगर ये बीजेपी को हर वक्त चांद पे बैठाने की कोशिश करते रहते हैं। दिल्ली चुनाव में किस पार्टी ने नफरत फैलाने की कोशिश कर रही थी ये सबको पता है। हिंदू मुसलमान करके देश में दंगे कौन भड़का रहा है ये भी सबको पता है। अब आते हैं फिर से उनके आरोप पे। आप सबको पता होगा कि अर्नब गोस्वामी जी की एक कड़ी सिक्योरिटी है, तो जब उन पे अटैक हुआ तो वो सिक्योरिटी कहाँ थी? दूसरी बात, दो आदमी जब बाइक पे आके कांच तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो तोड़ नहीं पाए। कितनी स्ट्रांग थी वो कांच जो इतने बार के बाद भी टूटी नहीं। तीसरी बात, जब उनको इंक फेंकना ही था तो उन पे फेंकती, मगर वो गाड़ी में फेंक के क्यों चले गए? फिर आधे घंटे बाद अन्ना जी की सिक्योरिटी वहां पहुंच के उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पूछताछ में वो कबूल करते हैं कि वो दोनों कांग्रेस यूथ पार्टी के हैं और उन्हें सोनिया गांधी जी ने भेजा है। मतलब ये कैसी बात हुई कि सोनिया गांधी ने खुद दो आदमी को भेजे थे अर्नब जी की पिटाई करने के लिए या फिर उनके अटैक करने के लिए? शायद उनके लिए और कोई काम ही नहीं बचा। और जब अर्नब जी की सिक्योरिटी ने उन दोनों को पकड़ लिया तो उन्हें सिर्फ ये पूछ के छोड़ दिया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो। उन्हें ले जाके पुलिस में भी दे सकते थे, मगर सिर्फ पूछ के ही छोड़ दिए। और इस बात की कोई गवाह भी नहीं है कि उनपे कोई हमला हुआ भी या नहीं। ये बात हर कोई जानता है कि अर्नब जी अब आए दिन कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, तो ऐसे कोई झूठा आरोप लगाना उनके लिए बड़ी बात तो है नहीं। पालगौर गांव में जब भीड़ दो हिंदुओं को मारते हैं तो यही आदमी सबको भड़काता है हिंदू मुसलमान के नाम पे झूठा न्यूज फैला के। पुलिस ने उन साधुओं को बचाने की कोशिश नहीं की भीड़ से, तो अर्नब जी को ये लगता है पुलिस कांग्रेस के साथ मिली हुई है। अभी कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया हिली हुई है, मगर उनके चैनल पे सिर्फ कांग्रेस की बुराई और दंगे भड़काने की साजिश चल रही होती है। अगर आपके घर में चोर को पकड़ते हैं तो क्या आप उनको पुलिस स्टेशन लेके जाओगे या फिर पूछताछ करके छोड़ दोगे? अगर उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ है तो वो गाड़ी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब सबको ये पता है कि कोई हमला नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कांग्रेस के ऊपर फिर से एक गेम है जो वो हमेशा खेलते रहते हैं। आपके पास अगर कोई सबूत ही नहीं है तो किस प्रकार आपके चैनल पे किसी पे टारगेट करके बराबर यही कह रहे हैं कि यही था, एग्जैक्टली यही था जो मुझ पे अटैक किए हैं। 2002 में अर्नब जी ने यह कहा था कि उन पे कुछ हिंदुओं ने बीजेपी पार्टी के त्रिशूल से हमला किए थे, मगर ये सब भी झूठा था। वो कहते हैं कि हमारा इंडिया जानना चाहता है और फिर कहते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने चैनल पे पैसे कमाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जब वो टाइम्स नाउ में काम करते थे तब उनके पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी से कठिन सवाल पूछे, मोदी जी के साथ नरमी से बात करके, मगर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ सख्ती से पेश आते थे। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर और कुछ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द वायरल सच को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।